नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने शुरू किया था सेट थ्योरी क्लास 11th की मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में अपने, इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेट का अगला टॉपिक। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या चीजें देखी थी, मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूं। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था सेट थ्योरी को स्टार्ट किया था अपन ने, समूचे सिद्धांत को, और मैंने आपको समूचे सिद्धांत की परिभाषा बताई थी और परिभाषा से संबंधित कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि हम किस तरीके से सेट नोटेशन करते हैं। सेट नोटेशन इट मींस इसका जो निरूपण हम किस तरीके से करते हैं, ये इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे बात करेंगे कुछ एक और वो चीजें क्या है, चलो उसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बात करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में देखो, आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं ये अपने समुच्चय के प्रकार के बारे में। तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, हम इन चीजों पे आज बात करेंगे। देखिए, समुच्चय के प्रकार समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं। एक समुच्चय अपने पास दे रखा है ए, जिसके अंदर दे रखा है 1 2 3 4 और 5। मैं आपसे कहूं ये समुच्चय किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप मेरे को जवाब दोगे सर ये है अपना रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ये सदस्य होते हैं इनको समुच्चय के अवयव कहते हैं। अगर हम इन सदस्यों को काउंट करें तो इस संख्या को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्डिनल संख्या। तो कार्डिनल संख्या किसे कहते हैं? कार्डिनल संख्या कहते हैं किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? कार्डिनल संख्या कहलाती है। कार्डिनल संख्या को देखो, जब किसी भी सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्डिनल संख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? कार्डिनल संख्या को n और ब्रैकेट करके ये a ये लिखा जाता है। तो इस केस में कार्डिनल संख्या कितनी होगी? इस केस में अपनी कार्डिनल संख्या हो जाएगी 5। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं आपके सामने एक और सेट लिख रहा हूं, सेट बी। और सेट बी में अपने पास क्या दे रखा है? अंग्रेजी वर्णमाला के जो ये अल्फाबेट है, कहां तक? ए से लेके जेड तक। और आपको ये कहा जाए कि इस सेट की कार्डिनल संख्या क्या होगी, तो इस सेट की अपने पास कार्डिनल संख्या क्या होगी? हो जाएगी 26। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अपने पास कुल 26 वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी समुच्चय की कार्डिनल संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, और वो क्या है, देखो कि कार्डिनल संख्या के अनुसार समुच्चय को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है अपना परिमित समुच्चय और एक होता है अपना अपरिमित समुच्चय। इसे हम कहते हैं, परिमित को कहते हैं अपन फाइनाइट सेट और इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इन दोनों के एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो, अगर मैंने आपको शुरुआत में बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में मैंने कहा था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हम यहां पे लिखते हैं 1 2 3 और ये कहते हैं कि यार कहां तक जा रहे हैं एलिमेंट्स जा रहे हैं टिल इंफिनिटी। तो जिस किसी भी समुच्चय के अंदर अवयव अनंत दे रखे होते हैं, अवयव एंडलेस दे रखे होते हैं, अनगिनत दे रखे होते हैं, तो इस तरह के समुच्चय को क्या बोलते हैं हम? इस तरह के समुच्चय को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर मैं आपको परिमित समुच्चय का कोई एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सेट दे रखा है ए, और इस सेट के अंदर अपने पास कुछ एक एलिमेंट्स दे रखे हैं F O L और W।
तो हम ये कहेंगे कि इस समुच्चय में कुल कितने सदस्य हैं। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या वो क्या है, निश्चित है, क्या है, गणनीय है, क्या है, काउंटेबल है। और वो कितने हैं यहां पर, 1 2 3 और 4। तो इसकी कार्डिनल संख्या को क्या कहेंगे, इसकी कार्डिनल संख्या को हम कहेंगे 4। तो अब बात आती है कि जब अपने पास अपरिमित समुच्चय होते हैं तो उसकी कार्डिनल संख्या को, इस प्रकार के समुच्चय की कार्डिनल संख्या को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो यहां पर ये जितने भी इनफाइनाइट सेट होंगे इनकी कार्डिनल संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। तो कार्डिनल संख्या के अनुसार सेट कितने टाइप के होते हैं, सेट 2 प्रकार के होते हैं, समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास परिमित समुच्चय और एक होता है अपने पास अपरिमित समुच्चय। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और अपने समुच्चय के अंदर, इस सेट थ्योरी के अंदर कुछ अपरिमित जो समुच्चय हैं हम उनको एक बार फिर लिस्ट आउट करते हैं। देखिए, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या होता है, 1 2 3। कहां तक चलेगा भैया, इंफिनिटी तक। बहुत सी बुक में ये सिंबल भी प्रयुक्त किया जाता है। ये जो सिंबल क्या होगा बेटा, ये सिंबल होगा, ये किसके लिए आ रहा है, इनफाइनाइट के लिए, अनंत के लिए। इसी तरीके से सेकंड एक एग्जांपल अपन लेते हैं, वो है अपने पास होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अपने क्या कहा था, इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय। एक और एग्जांपल मैं आपको कहता हूं और वो क्या है, देखो, अगर मैं इस तरीके से एक निर्देशांक अक्ष लेता हूं और इस निर्देशांक अक्ष में ये है अपने पास मूल बिंदु, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये बोला जाए कि जितने भी बिंदु इस एक्स वाई प्लेन में स्थित हैं, ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर सिचुएटेड इन दिस एक्स वाई प्लेन, ये सब क्या कहलाएंगे, ये अनंत कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स में एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, अनंत बिंदु एक्स वाई प्लेन के अंदर स्थित हो सकते हैं। तो ऐसे समुच्चय को अपन क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपकी ये दिमाग में चीज क्लियर हो चुकी होगी कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। तो समुच्चय के कुछ एक और जो प्रकार हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम उनको थोड़ा लिस्ट आउट कर लेते हैं। समुच्चय के प्रकार हेडिंग डालेंगे ये, जिसमें पहला अपन लेते हैं नल सेट। नल सेट को हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। देखो, रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या होगी, रिक्त समुच्चय की परिभाषा होगी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। ए सेट विच हैज 0 एलिमेंट्स, मतलब उसकी कार्डिनल संख्या क्या होगी, कार्डिनल संख्या होगी 0। तो इसके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं एक समुच्चय देता हूं आपके सामने A, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है 1 2 और 3। एक और एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं, एक समुच्चय मेरे पास दे रखा है B, उधर रखा है A B और C, और मैं एक आपको स्टेटमेंट देता हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर मेथड के बारे में। एक समुच्चय दे रखा है C, और C किस प्रकार दे रखा है, C हमें दे रखा है X सच दैट X A तथा B में उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है, कॉमन। जो जो एलिमेंट्स A और B में कॉमन दे रखे हैं वो समुच्चय क्या होगा, वो समुच्चय C होगा। तो यहां पर दे रखा है 1 2 3, यहां पे दे रखा है ABC, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इस C को क्या कहेंगे, C एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज ए नल सेट। ये एक क्या है भैया, ये एक रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए देखो, रिक्त समुच्चय को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाई, ये एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब है फाई, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं PHIE, ग्रीक लेटर दे रखा है, ये फाई से प्रदर्शित किया जाता है।
बहुत से राइटर्स इसे इस तरह से ब्लैंक मिडिल ब्रैकेट के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। देखो, एक होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको भाई हम p बटा q रूप में लिखते हैं, जहां पर q कभी जीरो नहीं होता। p और q क्या होता है? ये सब चीजें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हुई है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप जाकर पहला वीडियो देखिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। p और q दोनों क्या होते हैं? बिलोंग्स टू z। ये सिंबल होता है, नोटेशन होता है, जिसका मतलब होता है इज मेंबर ऑफ। p और q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्याओं से संबंधित है, पूर्णांक संख्याओं के सदस्य हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, वो थी अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय नहीं होती उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जितनी भी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, इस तरह की जो संख्याएं हैं, इन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनती हैं? परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों मिलकर क्या बनती है? इस तरह का जो समुच्चय होता है, इन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब बात ये आ रही है, सर हमें ये क्यों बता रहे? क्योंकि मैं जो अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं वो रिलेटेड है रियल नंबर से। तो जब तक हमें रियल नंबर्स क्या होती है ये समझ में नहीं आएगा, हम उस प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे। तो रियल नंबर्स का सेट क्या होता है? रियल नंबर्स का सेट होता है जितनी भी संख्याएं जो परिमेय हो और अपरिमेय हो, दोनों को अगर मिला दिया जाए, जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं, ऐसा संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो वास्तविक संख्याओं से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो अपन को नोट करनी है, और वो क्या है? वो देखिए, वास्तविक संख्याओं का पूर्ण वर्ग सदैव धनात्मक होता है। इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं रूट 2 लेता हूं और उसका क्या करता हूं? पूर्ण वर्ग करता हूं। रूट 2 का वर्ग कितना आएगा भैया? 2। अगर मैं आपके सामने माइनस रूट 3 कहता हूं और इसका वर्ग करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, सॉरी, माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगा? 3। तो किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग भी क्या होगा? धनात्मक। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी क्या होगा? धनात्मक। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनका पूर्ण वर्ग सदैव क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। तो ये चीज क्लियर अगर अपने दिमाग में हो रही है, तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। अपना जो एग्जांपल है वो किससे रिलेटेड है? नल सेट से संबंधित है। रिलेटेड टू नल सेट। हमें क्या दे रखा होगा? एक सेट दे रखा होगा A। इस सेट को दे रखा है X, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है? 0 है। और क्या दे रखा है? ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेट बिल्डर मेथड में। हमें एक सेट दे रखा है a इक्वल्स टू x। इस सिंबल को मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है सच दैट। और एक समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑल x मेंबर है किसके? रियल नंबर्स के। ये r क्या है? ये r है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए, इस तरह के अपन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये मैं आपके सामने बताता हूं। ये एक समीकरण हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस समीकरण में एक को इस साइड से उस साइड मूव करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, तो ये वाला जो साइन होगा ये उधर जाके क्या हो जाएगा? चेंज। ये प्लस का दर उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? -1। एक्स क्या दे रखी है? एक्स एक वास्तविक संख्या दे रखी है। तो क्या वास्तविक संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक हो सकता है? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अतः एक्स एक वास्तविक संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग कभी नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। तो इस समुच्चय में
अवयव कौन कौन से होंगे इस समुच्चय के, जो अंदर अपने अवयव होंगे वो क्या होंगे देखो। अतः जो ये ए होगा इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या एग्जिस्ट नहीं करती जिसका पूर्ण वर्ग क्या हो, ऋणात्मक दे रखा हो। तो ए अपने पास क्या हो गया, ए एक नल सेट हो गया, और ए को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला जो अपने पास समुच्चय के प्रकार में है वो देखिए, वो क्या है, वो है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। ये सिंगलेटन सेट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो एक सेट दे रखा है जिसमें केवल एक ही अवयव है, तो जितने भी ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही सदस्य हो वो क्या कहलाते हैं, एकल समुच्चय कहलाते हैं। और एकल समुच्चय के लिए, एकल समुच्चय के लिए जो कार्डिनल संख्या होती है वो सदैव क्या होती है, एक होती है। अगर ये सेट दे रखा है तो इसकी कार्डिनल संख्या को हम n ऑफ p से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना आ जाएगा बेटा, वो एक आ जाएगा अपने पास। तो बहुत ही सिंपल है, हमने अभी तक दो प्रकार के सेट के बारे में देखा है, एक देखा अपन ने नल सेट और एक देखा अपन ने सिंगलेटन सेट, एकल समुच्चय। अगला समुच्चय अपन देखते हैं, तीसरा। देखिए, एक होता है समान समुच्चय। समान समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। ये इक्वल सेट, जैसा कि इसकी डेफिनेशन नाम दे रखा है कि समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब कोई भी दो समुच्चय समान कब होंगे, तो इसके बारे में मैं देखो आपको लिखता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। हमें एक सेट दे रखा है ए, और ए क्या दे रखा है, एक्स, सच दैट एक्स वुल्फ शब्द से वर्ण है। तो इसको आप क्या बताओगे मेरे को, इसका आंसर क्या होगा भाई, इस सेट बिल्डर से अगर आप इसको रोस्टर रूप में चेंज करोगे तो क्या आएगा, इसका रोस्टर रूप अपने सामने आएगा। देखो, W O L F। एक बात मैं आपको बता दूं, रोस्टर रूप में मैंने आपको यह बताया था हम सदस्यों को रिपीट नहीं करते। एक और सेट अपने को दे रखा है, एक सेट दे रखा है B। ये जो B सेट है वो क्या है, देखो Y, सच दैट Y FOLLOW फॉलो शब्द के वर्ण है। तो इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे रोस्टर मेथड में FOL, एक बार L रिपीट हो रहा है लेकिन आप लिखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम रिपीटेशन रोस्टर फॉर्म में नहीं करते, एलिमेंट्स को हम रोस्टर रूप में रिपीट नहीं करते। FOL O भी रिपीट नहीं किया जाएगा, सीधा क्या आएगा अपने पास, W। तो हम देखते हैं कि यार जब इस ए समुच्चय को सेट बिल्डर से हमने रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया, अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड हुए, WOLF। इसी तरीके से सेट बी था, सेट बी को हमने सेट बिल्डर से रोस्टर रूप में चेंज किया, तो अपने पास क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आए, FOLW। तो एक चीज मैंने आपको क्लियरली बताई थी फर्स्ट वीडियो में, और वो क्या थी, सेट बिल्डर मेथड से जब कभी भी हम रोस्टर रूप में समुच्चय को परिवर्तित करते हैं तो अपने पास जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, समुच्चय वैसा का वैसा रहता है। दूसरा, रिपीटेशन आप नहीं करते। तो यहां पे WOLF और यहां पे FOLW, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। तीसरा जो सेट अपने पास आता है वो था अपने पास इक्वल सेट। इक्वल सेट के बाद में अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय। ये तुल्य समुच्चय क्या होते हैं, देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। ए एक सेट दे रखा है जिसमें मान लो A, B और C दे रखा है, एक दूसरा सेट और दे रखा अपने पास B सेट दे रखा है, ये B सेट दे रखा अपने पास 1, 2 और 3। यहां पर A में अवयवों की संख्या है, मतलब A की कार्डिनल नंबर क्या होगी भैया, 3। हम देखेंगे B में अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3, तो B की कार्डिनल नंबर कितनी हो जाएगी, वो भी 3।
तो इस तरीके से दोनों समुच्चयों की, दोनों सेट की कार्डिनल संख्या क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो ऐसे सभी समुच्चय जिनकी कार्डिनल नंबर वो क्या दे रखी हो, समान हो, लेकिन उनमें सारे के सारे या कम से कम कोई एक अवयव ऐसा हो जो दोनों में क्या हो, असमान दे रखा हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे समुच्चयों को यहां ए और बी वो क्या कहलाएंगे, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। तो तुल्य समुच्चय की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भैया, तुल्य समुच्चय की जो डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसे समुच्चय जिनमें कम से कम एक अवयव क्या हो, असमान हो और उनकी कार्डिनल संख्या समान हो। तो तुल्य समुच्चय की डेफिनेशन लिखो, तुल्य समुच्चय की अपने पास डेफिनेशन हो जाएगी। तो तुल्य समुच्चय की परिभाषा देखते हैं, तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय या ऐसे, तुल्य समुच्चय में अपन दो समुच्चयों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे दो समुच्चय जिनकी कार्डिनल संख्या समान हो, वह क्या कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो एक बात विशेष नोट करके लिखना, और वो क्या है कि सभी समान समुच्चय क्या होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे। परंतु सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते। इस बात को आपको क्या करना है, नोट करना है। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या चीज देखी, इसका एक बार शॉर्ट आउट लिस्ट अपन बनाते हैं। हमने क्या देखा, हमने समुच्चय के प्रकार के बारे में देखा। समुच्चय कौन कौन से समुच्चय के बारे में देखा, हमने देखा नल सेट के बारे में, किसके बारे में, रिक्त समुच्चय के बारे में। तो ये रिक्त समुच्चय को हमने किस तरीके से प्रदर्शित किया, हमने किया फाई से प्रदर्शित, या फिर हमने क्या किया, इस तरीके से एक ब्लैंक जो मिडिल ब्रैकेट था उससे प्रदर्शित किया। दूसरा सेट अपन ने क्या देखा, हमने देखा सिंगलेटन सेट बारे में। इस सिंगलेटन सेट को क्या कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। एक सेट अपन ने क्या देखा, हमने देखा समान समुच्चय के बारे में। समान समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा भाई, जिसमें अवयवों की संख्या भी समान हो, जिसमें संगत अवयव भी समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। और चौथी चीज अपन ने क्या देखी, तुल्य समुच्चयों के बारे में। ये तुल्य समुच्चय क्या होते हैं, तुल्य समुच्चय ऐसे दो समुच्चय या ऐसे दो से अधिक समुच्चय जिनमें समुच्चयों की कार्डिनल संख्या समान हो, परंतु उनमें अवयव क्या हो, कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जो क्या हो, असमान हो। ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं। तो अपने इन दोनों वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो देखा। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा समुच्चयों की जो परिभाषा थी उसके बारे में, समुच्चयों के नोटेशन के बारे में। समुच्चय नोटेशन में हमने देखा सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड, विजुअलाइजेशन मेथड। अपने सेकंड वीडियो में हमने ये देखा है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और समुच्चयों को हम किस तरीके से इसे समझ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।